Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 27 फंक्शन पैरामीटर चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें अभी क्या सीखना है? फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन पैरामीटर्स सीखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया। ओके, यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ जैसे ए नाम का फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करके ऑफ करता हूँ। तो इसको आप क्या कहोगे? फंक्शन की बॉडी। और यहाँ पे आप बोलोगे फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। और इस पूरे को बोलोगे फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो आप इतना समझ गए पहले कि फंक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, और फंक्शन बॉडी किसे कहते हैं, और फंक्शन डेफिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अब जो देखिए फंक्शन पैरामीटर, तो जो फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर किसे कहते हैं? जो यहाँ पे आप फंक्शन में लगा रखा है ना हमने, ये पैरेंथेसिस। तो जो ये ब्रैकेट आप देख रहे हो, इन ब्रैकेट्स को क्या बोला जाता है? पैरेंथेसिस बोला जाता है। और इसके अंदर अगर मैं कोई नंबर या वैल्यू पास कर दूं, तो आप इसी वैल्यू और नंबर को क्या बोलोगे? पैरामीटर बोलोगे, ठीक है। अब इस पैरामीटर का क्या यूज़ होता है, जो हम वो सीखेंगे, लेकिन उसको सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को पहले जानना होगा, ठीक है। तो जो बेसिकली अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला फंक्शन बनाया ए नाम से, ठीक है। और मैं नीचे क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ बी नाम से, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस फंक्शन को हम कहाँ कहाँ कॉल करवा सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे जो ए लिखा है, ए क्या है? क्या ये ऑर्डिनरी टेक्स्ट है? नहीं, क्योंकि जो आपने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लगाया है, ये कीवर्ड क्या करता है? आपके इंटरप्रेटर को बताता है कि जो ये ए लिखा है ये क्या है? एक फंक्शन है। तो आप इस फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हो। जैसे कि आपको याद होगा, अलर्ट फंक्शन को आप कॉल कर लेते हो, मैच फंक्शन को कॉल कर लेते हो, ये सब फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन। लेकिन जो अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये क्या है? आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ इस ए वाले फंक्शन को बी वाले फंक्शन में कॉल करना, तो कुछ इस तरह से मैं इसे ऐसे कॉल कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ इस ए फंक्शन के अंदर बी फंक्शन कॉल हो, तो आप यहाँ पे ऐसे बी राइट कर दोगे। तो बी राइट करने का मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है? जो भी ए बी वाले फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा, वो वाला कोड भी आपके इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो इतना आप समझ गए। तो चलिए अब हम सीखते हैं फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। तो फंक्शन पैरामीटर्स सीखेंगे उसको प्रैक्टिकली में, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, अपने नोटपैड एडिटर को आप ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया, और यहाँ पे देख रहे हो जो स्क्रिप्ट है ये यहाँ पे बॉडी में ओपन है, ठीक है। फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ, जो वो देखिए इस बॉडी में मैं एक इनपुट बॉक्स बनाता हूँ। अब जो इनपुट है वो किसका पार्ट है? फॉर्म का पार्ट है। तो इनपुट को बनाने से पहले आप किसे बनाओगे? फॉर्म को, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए फॉर्म को स्टार्ट करके क्लोज कर लिया। अब मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे नेम राइट कर देता हूँ फर्स्ट नंबर, ठीक है। और मैं एक और इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें मैं दे दूँगा सेकंड नंबर। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो दो इनपुट बन गया, पहला इनपुट टाइप टेक्स्ट और दूसरा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं फर्स्ट नंबर की जगह दे देता हूँ सेकंड नंबर। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सेकंड नंबर। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SCC नंबर, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे एक सबमिट बटन दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। यहाँ पे देखो दो इनपुट बनाए और यहाँ पे एक बटन बना लिया। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ मेरे को कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसे रन किया और मेरे को यहाँ पे दो इनपुट मिल गया और यहाँ पे सबमिट बटन मिल गया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ जैसे मैं इसमें कुछ नंबर डालूँ और इसमें कुछ नंबर डालूँ, तो ये दोनों नंबर होके मेरे को यहाँ अलर्ट में शो हो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों इनपुट को जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करोगे। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको इन दोनों के अंदर आईडी देनी होगी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आईडी दे देता हूँ FI
RST, ठीक है, फर्स्ट, और इसके अंदर आईडी दे देता हूँ सेकंड, ठीक है, दे दिया। अब यहाँ पे आ जाओ स्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे क्या करो, एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए नाम से एक फंक्शन बनाया कुछ इस तरह से, और इसके बॉडी के अंदर, फंक्शन की बॉडी में मैं पहला वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, 1 के नाम से, और इसके अंदर मैं पहले वाले इनपुट को स्टोर करके रख लूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके, और इसके अंदर मैं किसको सेलेक्ट कर लूँगा, फर्स्ट वाले को। सो मैंने देखिए यहाँ पे जो पहला वाला इनपुट था उसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरे को इसमें जो ये इनपुट है, ये फर्स्ट वाला, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगा, डॉट वैल्यू ऐसे राइट कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट वाले इनपुट में टाइप होगा कहाँ आएगा, इस 1 में आएगा, और जो दूसरे वाले में टाइप होगा वो मैं इसके लिए सेकंड वाला यहाँ पे बना रहा हूँ 2 के नाम से वेरिएबल, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वाली स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और सिर्फ यहाँ पे जो आईडी है इसे चेंज कर देता हूँ SEC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले में पहले इनपुट की वैल्यू, दूसरे वाले में ये दूसरे वाले इनपुट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करके एक अलर्ट में शो करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है जरा वो देखिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो इन दोनों का एडिशन हो वो किसी और फंक्शन में हो, किस में हो, किसी और फंक्शन के अंदर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस फंक्शन से बाहर आओ और यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, किस नाम से, ऐड नाम से फंक्शन बनाया। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो दो वैल्यू स्टोर हुई है 1 के अंदर और 2 के अंदर, इन दोनों की वैल्यू को आपको इस फंक्शन के अंदर भेजना होगा, ठीक है। अब ये कैसे जाएगा, आपको ये बात तो पता ही होगी, जो वेरिएबल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्लोबली और एक लोकली। और जो लोकल वेरिएबल होता है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही वर्क करता है, और अगर दूसरे फंक्शन में अगर मैं इस वेरिएबल का यूज़ करूँगा तो ये जो वेरिएबल हैं ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों वेरिएबल बाहर बने होते, फंक्शन के बाहर मीन्स ग्लोबली बने होते, तो ये दोनों वेरिएबल इस वाले फंक्शन के अंदर भी और इस वाले फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो सकते थे। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि हमें लोकल वेरिएबल ही बनाने हैं और दूसरे फंक्शन के अंदर इसकी एडिशन करनी है। तो अब ये कैसे होगा जरा वो देखिए। तो आपको क्या करना होगा, इस ऐड वाले फंक्शन को पहले इसके अंदर कॉल करवाना होगा इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर का यूज़ करेंगे, जरा देखिएगा कैसे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन को ऐसे कॉल कर दिया, ठीक है। तो देखो ये वाला ऐड नाम का यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था और मैंने यहाँ पे ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इस 1 और 2 को मैं क्या करूँगा, इस पैरामीटर में पास कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो देखो मैंने यहाँ 1 पास कर दिया और यहाँ पे कॉमा डाल के सेकंड पैरामीटर 2 पास कर दिया। तो मैंने क्या किया, इस पैरेंथेसिस के अंदर पहला पैरामीटर पास किया 1, दूसरा पैरामीटर पास किया 2। तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। लेकिन टेक्निकली हो क्या रहा है, ये दोनों वेरिएबल तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा होगा, वेरिएबल का डेटा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हो, दूसरे वाले फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर डेटा भेजने के लिए, तो यहाँ पे वेरिएबल सेंड नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे क्या सेंड हो रहा है, 1 वेरिएबल का डेटा और यहाँ से 2 वेरिएबल का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर 2 वेरिएबल असाइन कर दिए, 2 वेरिएबल के डेटा को, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। अब क्या करो, अब आप इसे रिसीव कर लो इस वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यही फंक्शन तो यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को आप रिसीव कर लो। तो आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इस 1 और 2 के नाम से ही वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी नाम से इसे रिसीव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे x, y पास कर दिया, तो x में क्या आया होगा, 1 का डेटा आया होगा, और y के अंदर किसका डेटा आया होगा, इस 2 का डेटा आया होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट के अंदर यहाँ पे पास कर देता हूँ x प्लस y, ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव कर दूँ
और अगर मैं इसे कॉल करवाऊँ, किसे कॉल करवाना पड़ेगा हमें टेक्निकली, जो देखो किसको कॉल करवाना होगा हमें, इस ए वाले को फंक्शन को कॉल करवाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये मेन फंक्शन है आपका। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम दूसरे फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल किया, तो इसके अंदर का जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे टेक्निकली, पहले वेरिएबल में डेटा स्टोर हो रहा है, फिर ऐड फंक्शन के माध्यम से इस फंक्शन के अंदर डेटा आ रहा है x और y में, और फिर ये विंडो डॉट अलर्ट x प्लस वाई यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं, और फिर वापस से जो इसका आंसर है वो यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करूँगा, इस a वाले फंक्शन को इस सबमिट पे ऑन क्लिक करवाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सबमिट वाले बटन पे आता हूँ और ऑन क्लिक माउस इवेंट को यूज़ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे कॉल करवा लिया ए फंक्शन को कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ तो देखिए मेरे को ये क्या रिज़ल्ट प्रेजेंट करता है। तो देखो मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 और यहाँ पर प्लस डाल दिया 2। सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या रिज़ल्ट मिला, 12। अब यहाँ पे 12 रिज़ल्ट कैसे मिला, मेरे को तो प्लस होके चाहिए था। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, लेकिन कितना आया यहाँ पे 12 आया। अब ऐसा क्यों हुआ ज़रा वो देखिए। यहाँ पे देखो इनपुट के अंदर हमने क्या लिखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा होगा 1 के अंदर वो एक तरीके का स्ट्रिंग होगा। ठीक है, मीन्स वो डुअल कोड से लॉक होगा, जिसकी वजह से ये 1 और 2 हमें एक एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, ये नंबर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों स्ट्रिंग को नंबर बनाने के लिए आप क्या करो, जब आप यहाँ पे इस तरह से इनकी वैल्यू निकाल रहे हो, तब आप इसकी वैल्यू को निकालते वक्त इसे नंबर फंक्शन के अंदर डाल दो। ठीक है, तो जब आप इसकी इस स्टेटमेंट को जहाँ से आप वैल्यू निकाल रहे हो फर्स्ट वाले नंबर की, इसको अगर आप नंबर फंक्शन में डाल दोगे तो जो भी स्ट्रिंग इससे जनरेट होगा वो एज अ नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हम चलिए इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले नंबर फंक्शन को यहाँ से कॉल करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने नंबर फंक्शन को ऐसे यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, और जो ये देख रहे हो ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट वैल्यू तक, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा और इस नंबर फंक्शन के अंदर ऐसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ दो टर्मिनेटर है, मैं इसको एक हटा देता हूँ और एक को रहने देता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, नंबर फंक्शन कॉल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा उस स्ट्रिंग को ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब ज़रूरी नहीं है कि अब अगर आप इसमें ABCD लिख दो तो ये भी नंबर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है और अल्फ़ाबेट है। ठीक है, लेकिन अगर आप नंबर टाइप करोगे तो उसे एज अ नंबर में ही ये ट्रीट करके इस वेरिएबल में आपके डाल देगा। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा नंबर का जो n है वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी इसको नंबर को ऐसे कॉल करवा लेता हूँ और इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को यहाँ से कट करके इस नंबर वाले फंक्शन के अंदर ऐसे असाइन कर देता हूँ। अब मैं इसे अगर सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा जो कैलकुलेशन होगी वो हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि जो भी अब हम इसमें टाइप करेंगे वो एज अ नंबर रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 डाला और यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ, तो आंसर कितना आना चाहिए, 7। सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया 7। सो आई थिंक आपको समझ में आया कि किस तरह से हमने फंक्शन पैरामीटर का यूज़ किया डेटा को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो के अंदर अगर ऐसी कोई बात जो समझ में ना आई हो तो आप हमें कॉल करके उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।